हाय गाइस, मुझे कहते हैं ज़िया गीक और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। गाइस, आपको 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई डोमेन नहीं खरीदनी, आपने कोई होस्टिंग नहीं खरीदनी, क्योंकि मैं आपको लैपटॉप में इस तरह इसका सेटअप करवाऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बन गई है और आपने उसको कहीं बेचना हो या उसके ऊपर आपने बिजनेस वगैरह करना हो, देन मैं आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदना भी सिखा दूंगा। वो कोई मेरा रेफरल कोड नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ जनरल सजेशंस दे दूंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि मैं कहाँ से खरीदता हूँ और कहाँ से सस्ती वाली पड़ती है। अभी आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे देन भी आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको डोमेन भी प्रोवाइड करेगा, वो आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करेगा। मेरा काम ये है कि मैंने आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी सिखानी है। मैंने फिर आपको ये सिखाना है कि किस तरह से आपने उसको डिप्लॉय करना है और आपने अपनी लाइफ के लिए पैसे कमाने हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं A to Z सिखाने जा रहा हूँ। आपको किसी किस्म की कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से सिखाना है कि आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका काम हो जाना है। तो चलिए गाइस, स्क्रीन पर चलते हैं और हम इसको शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक होस्टिंग है। होस्टिंग की प्राइस आप देख लें, ये 649 पर मंथ, ये इतनी। लेकिन आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना, आपने फ्री में करना है। तो आप फिर सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से चलेगा, तो मैं आज आपको सेटअप करवा देता हूँ इसका। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिखना है ज़ैम्प। ज़ैम्प क्या होता है? ज़ैम्प हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को इस काबिल बना देता है कि हम उसके अंदर वेबसाइट बना लें। सो गाइस, हमने ज़ैम्प लिख दिया। ज़ैम्प लिखने के बाद आपने क्या करना है कि डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। डाउनलोड के ऑप्शन पर जब आप जाएंगे देन आपने अपने जो भी कंप्यूटर हो उसके मुताबिक उसको डाउनलोड कर लेना है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मेरे पास PHP 7 इंस्टॉल है तो मैं इसका ये कर लूँगा। अगर आपके पास PHP 8 इंस्टॉल्ड है तो आप उससे नेक्स्ट वाला कर लेंगे। इसके अलावा भी गाइस इसको कुछ ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है देन आपने इधर जाना है। अगर आपके पास लिनक्स यूनिक्स वगैरह है देन आपने इधर जाना है। बट आपके पास तो विंडोज़ होगा ज़्यादातर, तो आपने इन तीनों में से चूज़ करना है। सो गाइस, मेरी जो विंडो है वो 64 बिट है तो मैं इसको चूज़ करूँगा। इसके ऊपर सिंपल मैंने क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करूँगा देन आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। इसके बाद गाइस जो दूसरी चीज़ है वो है कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। अब वर्डप्रेस के भी दो चीज़ें हैं। एक wordpress.org है। जो wordpress.org है आपने उधर जाना है, आपने उधर से डाउनलोड करनी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तो आपको एक तो पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, सेकंड क्या होगा कि वो आप अपने लैपटॉप के अंदर उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। ना तो आपको कोई ऐड नज़र आएगा, ना ही आपसे वो पैसे मांगेंगे। लेकिन अगर आप wordpress.com पे चले जाते हैं देन ये इनके पैकेजेस देख लें। ये पैकेज देखें, महीने के $4 मांग रहा है, फिर प्रीमियम कितने मांग रहा है, उसके बाद बिज़नेस कितने मांग रहा है और ई-कॉमर्स कितने ज़्यादा पैसे मांग रहा है। अगर हम इसके फ्री वर्जन में भी जाते हैं देन वहाँ पे भी क्या होगा कि ये हमें ऐड दिखाएंगे। जब ऐड दिखाएंगे तो आपकी डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी। जब आपकी डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपने बिल्कुल फ्री करना है, ठीक है। तो करने के लिए आपने करना क्या है कि सिंपल आपने जाना है यहाँ पर wordpress.org। ये आप URL भी देख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर जाएंगे देन आपको ये वाला पेज नज़र आएगा। तो गाइस, इस वक्त मैंने ये पेज जूम आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना डाउनलोड वर्डप्रेस 6.0.2, जो कि मेरी डाउनलोड हो चुकी है। ये जिप फॉर्मेट में आती होती है। तो ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इससे नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है, जो कि फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो फ़ाइल जो मैंने डाउनलोड की है। सो गाइस, ये मैंने क्लास 1 के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है। ये देखें, मैंने 64 बिट जो मैंने आपको बताया है पहले वही मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा मैं सिंपली। ओके गाइस, अगर ये आपको वार्निंग दिखाए तो आपने इसको ओके कर देना, देयर इज़ नो इशू। और यहाँ पे आपने सेटअप पे क्लिक करना है। ये सारे आपने नेक्स्ट 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 करते जाना है, कोई इशू नहीं। सो गाइस, यहाँ पे आप देखें ये फ़ोल्डर पूछ रहा है मुझसे। ये आपने हमेशा C के अंदर रखना है। C के अंदर ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। इसको आपने कर देना नेक्स्ट। इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा और आप इधर देख सकते हैं ये फाइल्स बना रहा है। ये हमारे पास ज़ैम्प फाइल बन गई। अब ज़ैम्प फाइल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है, मैं आपको एक दफ़ा अभी बता रहा हूँ, फिर मैं बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि आपने उसको भूलना नहीं है। वो होती है htdocs फाइल। उसका नाम भी आपको इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपके सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो htdocs के अंदर बनेंगे। तो ये इंस्टॉल हो ले। कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जब ये इंस्टॉल हो जाता है देन मैं आपको htdocs दिखाता हूँ। फिर हम उसके अंदर वर्डप्रेस रखेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे एंड देन आप देखेंगे कि डैशबोर्ड सामने आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आगे लेके चलेंगे और फिर हम सारी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि किस तरह से आपने एक अच्छी वेबसाइट बना के अच्छे पैसे कमाने हैं।
सो गाइज़ आप ये देख सकते हैं इसने तकरीबन 6 से 8 मिनट लिए हैं। तो अगर आपका टाइम लग रहा है, अगर इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे तो सिस्टम काफ़ी हैवी है, बट अगर आपके पास कोड टू डू भी है तो ये ज़्यादा टाइम ले जाएगा। इशू कोई नहीं है, घबराना नहीं है। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा, सिंपली आपने यहाँ पे फिनिश कर देना और इसको कर देना डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, इसको चेक कर देना है। ठीक है, ये जब आप चेक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपके सामने एक इस तरह का पैनल नज़र आ जाएगा। इस पैनल में से ये जो पहले दो है ना, इनको आपने स्टार्ट कर देना। स्टार्ट, ये देखें ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद इसको भी आपने स्टार्ट कर देना। ये दो ग्रीन लाजमी होने चाहिए। माई सीक्वल क्या होता है? माई सीक्वल आपके पास डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को कहता हूँ कि आपने कुछ गिनती या कुछ लफ्ज़ याद करने हैं, जब वो अपने माइंड में याद करता है तो उसका एक कहीं ना कहीं पे पैटर्न बनता है। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में उस चीज़ को हम कहते हैं डेटाबेस। जिस तरह हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं कहीं पे तो वो स्टोर होता है, प्रोग्रामिंग की दुनिया में जहाँ पे हम चीज़ रखते हैं तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। मेरे ख्याल में अब आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने जाना है यहाँ पर, ये जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड की थी ना, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, शो इन फोल्डर कर देता हूँ। ये मेरे पास जिप फॉर्मेट में आया है तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं क्या करूँ, सी में जाऊँगा। सी में जाने के बाद जैम्प में जाऊँगा और जैम्प में हमारा जो फेवरेट फोल्डर है जिसको मैंने पहले भी बताया था, उसको आपने बोलना नहीं है। आपने उसको इस तरह से याद रखना है जैसे आप अपने पार्टनर का नाम याद रखते हैं। सो डैट इज़ htdocs। सो मैं जाता हूँ htdocs पर। htdocs में जाने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये गाइस पेस्ट तो हो गया, लेकिन ये इस तरह काम नहीं करेगा। अब करना क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल कर देनी है। तो ये ओके कर दूंगा मैं। तो ये आप देखें ये मेरे पास आ चुका है वर्डप्रेस 6.0.2। इसका नाम मैं रख देता हूँ ज़िया गीक। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये नाम रख लेने के बाद अब ये हमारा काम रेडी हो चुका है। अब आपने इसको भूल जाना है। सिंपल ये आपने वेरीफाई कर लेना है कि आपके पास ये दो चीज़ें चल रही हैं। अब आपने सिंपल जाना है ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर आपने जाकर यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। सो आप गाइस यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे। जब आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब गाइस सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि चूंकि आपके ब्लॉग्स होंगे, आपकी पिक्चर्स होंगी, वेबसाइट के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपको पता है, तो वो कहीं ना कहीं पे स्टोर तो होनी है ना। तो उसके लिए हम डेटाबेस बनाते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज़ किया। सिंपली आपने क्लिक करना है PHP माई एडमिन पे। ये जो देखें मैं यहाँ पे इसको जूम भी कर रहा हूँ। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, बल्कि मैं इसको और ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पे आपने जाके करना है न्यू के ऊपर क्लिक। न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम रखना है। सो गाइस जो कि आपको पता है कि मैंने उधर वेबसाइट का नाम रखा था ज़िया गीक, जो उधर नाम रखना है वही नाम इधर आपने रखना है। उधर ज़िया गीक है तो यहाँ पे भी ज़िया गीक होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ज़िया गीक। ये कंप्यूटर में पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, सो टाइपिंग में इशू आ रहा है मुझे, बट इट्स ओके। सो इसके ऊपर क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखें हमारा ज़िया गीक डेटाबेस नाम का इधर बन चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसको बड़े ही गौर से सुनना है, क्योंकि ये जो सेटिंग्स हैं यही अगर आप अच्छे से करेंगे देन ही आपकी वेबसाइट रैंक भी होगी, देन ही आप पैसा कमाने के काबिल होंगे, देन ही आपके जो क्लाइंट है वो आपसे हैप्पी होंगे। सो गाइज अब आपने करना क्या है कि ये जो मैंने वेबसाइट का नाम रखा था ना, आपने चूँकि उधर डेटाबेस बना लिया, अब करना इधर ये है कि यहाँ पे आप इसके अंदर जाएंगे ना, तो ये जो वर्डप्रेस है ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमने ये सारे के सारे यहाँ से कॉपी करने हैं या आपने कट कर लेने हैं। ये देखें मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको इस फोल्डर के रूट पे रखूँगा। ये वर्डप्रेस का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और ये जो वर्डप्रेस साहब है ना, हम इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो चुका है। आप देखें ज़िया गीक हो गया। ज़िया गीक के अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। htdocs के अंदर ज़िया गीक और इसके अंदर तमाम फाइलें। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुई थी मेरे से भी जब मैं सीख रहा था 2017 में, तो आज आपसे ना हो। सो इसके बाद आपने क्या करना कि आपने यहाँ पर जाना, यहाँ पर आपने लिखना लोकल होस्ट और स्लैश और आपने वेबसाइट का नाम दे देना। मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, ज़िया गीक। सो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा देन आपके पास एक इंटरफेस नज़र आएगा जिसकी मैं अब आपको सेटिंग्स करवाता हूँ। सो गाइस ये आप देखें कि हमारे पास ये इंटरफेस आ चुका है। जब आप इसको पहली दफ़ा करेंगे ना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका जैम्प भी टाइम लेगा, आपका वर्डप्रेस भी टाइम लेगा। सो आपने इधर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब आपने क्या करना है कि लेट्स गो। हमने डेटाबेस बना लिया, मैंने आपको पहले समझाया था कि डेटाबेस होना चाहिए, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, उसका डेटाबेस सोर्स, ये हमारे पास सारा कुछ रेडी है। सो गाइस नेक्स्ट आपको ये वाला फॉर्म नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे डेटा नेम वो रखना है जो पीछे आपने बनाया है।
वो है आपका ज़िया गीक। मेरे केस में आप जो भी बनाएंगे वो आपने इधर लिख देना है। इसके बाद जो आपका यूज़र नेम होगा ना वो होगा रूट। इसके बाद जो पासवर्ड है उसको आपने ब्लैंक कर देना है। डाटाबेस होस्ट जो है वो आपका लोकल होस्ट ही रहेगा। टेबल प्रीफिक्स जो है वो आपका VP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस अंडरस्कोर, इसको आपने इग्नोर करना है और सिंपल आपने सबमिट कर देना है। तो गाइस ये जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रन दी इंस्टॉलेशन। आपने रन दी इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक और इंटरफेस आएगा जो कि मैं आपको समझाता हूँ। देखें साइट टाइटल, अब साइट टाइटल क्या है, मैं तो इसका नाम रख रहा हूँ ज़िया गीक, बल्कि मैं इसको रखता हूँ सब्सक्राइब दी ज़िया गीक, आपको भी फ़ायदा होगा। गाइस यहाँ पे यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी का रखेंगे। अब हम आम ज़िंदगी में जो यूज़र नेम रखते हैं वो तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो हमारे पास ही एक्सेस होती है, लेकिन जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो वो सिक्योर होना चाहिए। इस वक्त आप लोकल होस्ट में हैं तो लोकल होस्ट में कोई इशू नहीं है, हम एडमिन यूज़ करेंगे। ये हमें कुछ सजेशन दे रहा है, हमें इनकी सजेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये याद रखना ही बड़ा मुश्किल है। सो हम इसको सिंपली एडमिन कर देते हैं। अब ये नीचे कहेगा कि जी आपको कोई इशू तो नहीं है, तो हम इसे कहेंगे नहीं भाई अभी हमें कोई इशू नहीं है। ईमेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कभी भी चेक नहीं करना। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपकी वेबसाइट SEO की ऑप्टिमाइजेशन के काबिल नहीं रहेगी। जब आपकी SEO नहीं होगी दैन इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगी। जब ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपका क्लाइंट या आप अगर आप ब्लॉगर हैं या आपका क्लाइंट जिसके लिए आप बना रहे हैं वेबसाइट, ना तो उसका बिज़नेस चलेगा, ना उसके पैसे आएंगे, ना उसके पास ट्रैफिक आएगी, जिसका मतलब आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का मकसद ही कोई नहीं है। सिंपल आपने इसको अनचेक रखना है और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे ये कह रहा है कि यू मस्ट प्रोवाइड एन ईमेल, अगर तो लाजमी ये कह रहा है। यहाँ पे मैं एक ईमेल लगा रहा हूँ। ईमेल लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। ये इन्होंने नई अपडेट दी है, पहले तो हम इनको ईमेल नहीं देते होते थे। अब गाइस ये देखें आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसको आप सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जब मैं इसको लॉगिन करूँगा तो मैंने आपको बताया कि मैंने एडमिन रखा था अपना यूज़र नेम, एडमिन ही मेरा पासवर्ड है। अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ। रिमेंबर में करके आपने इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए जी आपको इसने वेलकम कर दिया है। वेलकम करने के बाद आपके पास पोस्ट आ गई, मीडिया आ गई, ये सारा कुछ आ गया। ये सारा कुछ मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का बेसिक चीज़ आज तैयार हो गई है। आज आप इस काबिल हो गए हैं कि आपने पहला वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देख लिया है। आपने गूगल से इसको सर्च करना है। कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है यूट्यूब के। आप मुझे व्हाट्सएप ना कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं हर बंदे को जवाब दूंगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो जवाब होगा वो ऑन दी रिकॉर्ड आ जाएगा। जब वो जवाब ऑन दी रिकॉर्ड आ जाएगा, कल को कोई भाई भी सर्च करता है तो उसको फ़ायदा होगा कि वो उसको देख सकता है। तो गाइस ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन करनी सिखा दी है। अब आपने ये इंस्टॉलेशन करके मुझे दिखानी किस तरह से है कि आपने मुझे बताना है कमेंट में सर हमारा ये काम हो गया है। अगर किसी का ये काम नहीं होता तो वो मुझसे पूछ ले कमेंट सेक्शन में, आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अगली वीडियो में हम इसको सारा समझेंगे कि ये पोस्ट क्या होती है, मीडिया क्या होती है, पेज क्या होती है, और उसके बाद हम इस वर्डप्रेस में मास्टर हो जाएंगे। देन आप फाइवर पे जाएंगे, अपवर्क पे जाएंगे और आप अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू हो जाएंगे। मैं हूं आप सबका ज़िया गीक। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।